बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को या जिसने हमसे कुछ सजेशन माँगी है, उसको अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी नसीहत करते हैं और उसको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस हम देते हैं। लेकिन हमें बहुत दुःख होता है कि जब वो हमारी नसीहत कबूल करने की बजाय हम पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, या कोई उसे नुकसान होता है तो वो ये कहना शुरू कर देता है कि ये नुकसान मुझे दरअसल इसकी नसीहत की वजह से हुआ कि इसने मुझे अच्छी बात नहीं बताई और इसने मेरा नुकसान किया। और उससे भी बढ़कर ऐसा होता है कि लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि दरअसल इसने जानबूझकर मुझे गलत बात बताई और गलत तजवीज़ दी, गलत नसीहत की, और उस गलत नसीहत के नतीजे में मेरा इतना नुकसान हुआ। और हमें बहुत दुःख होता है कि जब हम इतनी दिल की गहराइयों के साथ, इतना सिंसियरली किसी के साथ चल रहे हैं और अपनी तरफ से बेहतरीन नसीहत उसको कर रहे हैं, जो कि हमें पता है कि वो सही बात थी, लेकिन उसने अपने किसी वजह से नुकसान किया और अब इल्ज़ाम हमारे सर थोप रहा है। इसको हम अंडरस्टैंड अगर करना चाहें कि लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, तो हमें इसमें एक सजेशन मिलती है या एक इशारा मिलता है सूरह बकरा की आयत में, और आयत नंबर है ये 74। 74 आया में जो ज़िक्र है वो ये है कि कुछ वक़्त गुज़रता है ना, जब लोगों को नसीहत दे दी जाती है और वो नसीहत कबूल करते हैं और उनके दिल नरम होते हैं। फिर जब कुछ वक़्त गुज़रता है तो लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं, बल्कि उससे भी सख्त, यानी कि जो पत्थर है ना, उनमें फिर एक नसीहत को एब्ज़ॉर्ब करने का मादा रहता है। जैसे हम आज की मॉडर्न दुनिया में ये जानते हैं कि कुछ पत्थर हैं कि जो पानी सेंचते रहते हैं और उनके अंदर सलाहियत है कि वो एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं ना, उनके इर्द-गिर्द कुछ भी जो केमिकल्स मौजूद हैं, वाटर मौजूद है, वाटर बेड है अगर, तो उसका वो पानी सोखते रहते हैं। और कुछ पानी है, कुछ पत्थर हैं जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। जो लोग घरों में कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि घर की बाहर जो एक महंगी तरीन जो हम लगवाते हैं ना आजकल चीज़, वो ये है कि एक ऐसा पत्थर होता है जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता और उस पर किसी केमिकल का असर नहीं होता, वो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, और हम घरों के बाहर लगाते हैं कि सेम का मसला मुस्तकिल हल हो जाता है। तो वो एक मखसूस पहचान होती है उस पत्थर की जिस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। अब सेम वे इस एनोलॉजी को, अगर कुरान पाक में बहुत सी एनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, तो इसी एनोलॉजी को जब हम अपनी ज़िंदगियों में और लोगों में अप्लाई करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि लोगों की ज़िंदगियां भी इसी पत्थर की तरह हैं, और उनके जहन और उनमें कबूल करने की और जज़ब करने की सलाहियत भी इन्हीं पत्थरों की मानित होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसी तरह के वाटर रेजिस्टेंट पत्थर हैं और उन पे किसी वाज़ो नसीहत का असर नहीं होता, उन पे किसी केमिकल का असर नहीं होता। उनके इर्द गिर्द H2SO4 जैसा तेज़ केमिकल भी रख दिया जाए तो वो नहीं घुलते हैं वो पत्थर, और वो उसी तरह ही रहते हैं, उसी तरह जामिदो साकित रहते हैं, और उन पर हमारी वाज़ो नसीहत का, अल्लाह की एक तरह से डर का और खौफ का कुछ असर नहीं होता। वो सेम वही लोग होते हैं, और वो हम उनको नसीहत करें या ना करें वो बिल्कुल बराबर होता है। और बस उनका मकसद क्या होता है कि उनको जब कोई नुकसान पहुंचे तो वो हमारे सर इल्ज़ाम थोप सकें, सिर्फ इसलिए हमारे पास वाज़ो नसीहत के लिए आते हैं कि हमें कोई सजेशन ही दें। उन्होंने कभी भी हमारी नसीहत पर ना अमल करना होता है, ना वो सुनते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है, अब वो उन पत्थरों की है कि जो जिनके ऊपर वाज़ो नसीहत का असर होता है, या जो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है और अपने इर्द गिर्द जो केमिकल्स हैं, जो वाटर बेड है, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। और हमें आज की दौर में ये पता है कि बहुत से पत्थर ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ कीमियाई हैयत इख्तियार करते हैं, और उन पत्थरों से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। अब इसी तरह से वो लोग जो अपने इर्द गिर्द होने वाले जो चेंजेस हैं, अगर उनको अच्छी नसीहत मिलती है, किसी टीवी पे कोई अच्छी बात पता लग रही है, सोशल मीडिया पे कोई बात अच्छी पता लग रही है, या किसी दोस्त ने उनको कोई अच्छी बात बताई है, तो वो उसको एब्जॉर्ब ज़रूर करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जहन के अंदर इधर जाकर एनग्राम बन जाता है। हम जो भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, कोई भी किसी सेंसरी मोडेलिटी में जो 11 सेंसरी मोडेलिटीज़ के थ्रू हम तक पहुंचती है, इवन सबलिमिनल परसेप्शन के थ्रू जो विजिबल नहीं है, उस चीज़ का एक एनग्राम हमारे जहन के अप्रोप्रिएट ब्रेन रीजन में जाकर बन जाता है। अब वही चीज़ जो कोई वाज़ो नसीहत इधर इन दी फॉर्म ऑफ सबलिमिनल परसेप्शन हमारे जहन के पास पहुंचा है, तो उसकी किसी ना किसी सेंसरी मोडेलिटी में रजिस्ट्रेशन हमारे ब्रेन के अंदर हुई है। अब जब वो सेंसरी मोडेलिटी के अंदर एनग्राम बन जाता है तो क्या होता है, पहले हम एनोलॉजी लेते हैं सेम पत्थरों वाली। कुछ पत्थर तो ऐसे हैं कि जिनसे नहरें फूट बहती हैं, वो इतना पानी एब्जॉर्ब कर चुकती हैं कि अब मज़ीद एब्जॉर्ब नहीं होता, और उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। जैसे हम अब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कुछ पत्थरों की कुछ जगहों से चश्मा फूट रहा होता है। कोई कोई जगह नरम होकर ऐसी होती हैं जहाँ से पानी फूट बहता है।
कुछ दूसरी तरह के पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनकी अंदर पानी समेटने होता रहता है, यहाँ तक कि कोई ज़लज़ला या कोई आफ़त आती है और वो जगह में शिगाफ़ पड़ जाता है और वो पानी फूट बहता है, निकल पड़ता है वहाँ से। और इस तरह जो दरिया हैं वो जारी हो जाते हैं, यानी प पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो मैकेनिज़्म है सारा, पहाड़ों में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि पानी कैसे जमा होकर अपनी जगह बनाता है। अब जो तीसरी तरह के लोग हैं, तीसरी तरह के पत्थर हैं, पहले हम ये देख लें कि पत्थर कितनी तरह के हैं। जो तीसरी तरह के पत्थर हैं वो पत्थर हैं कि जो कोई लैंडस्लाइडिंग आती है, ज़लज़ला या तूफ़ान आता है तो पूरा पत्थर गिर जाता है नीचे और वो ज़मीन की तरफ आ रहता है। तो अब इसी एनालॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं इंसानों के ऊपर कैसे अप्लाई होती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो खैर को, भलाई की चीज़ों को और अच्छी वाज़ व नसीहत को और अपने इर्द-गिर्द होने वाले बहुत से अच्छे इन्फ्लुएंसेस को इतना कबूल करते हैं कि बिल आखिर उनसे खैर और भलाई की नहरें फूट बहती हैं। वो खैर और भलाई के चश्मे बन जाते हैं खुद से। अच्छा, जो दूसरी तरह के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनमें खैर और भलाई जमा होती रहती है, लेकिन एकदम से उसकी कोई विज़िबल फ़ॉर्म हमें एकदम से नज़र नहीं आती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब एक वक़्त ऐसा आता है कि उनके जो एक कोई ऐसा वाक़या आता है उनकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा सानहा या कोइंसिडेंस ऐसा रोनुमा होता है कि वो जो पत्थर की सिल है जिसने रोका हुआ था उस सारे खैर के मादे को, वो हट जाती है और खैर का मादा और चश्मा जारी हो जाता है और नहरें निकलने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमारे इर्द-गिर्द हम बहुत से लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखते हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को, सोशल मीडिया और टीवी एक्टर्स को हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे ऑल टुगेदर अपनी ज़िंदगी की परसेप्शंस चेंज की और वो खैर की तरफ राग़िब हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदल दिया। हमें हर रोज़ सुनने में नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें कि हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं। मॉडर्न डेज़ में आजकल ये छोटे बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। एंड्रयू टोट है या एंड्रयू टेट है उनका नेम है जो, और वो कोई प्रोग्राम्स वगैरह करते थे और बिल आखिर के उन्हीं प्रोग्राम्स और बहस के नतीजे में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और इस टाइम पर वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है अमेरिकन मीडिया के अंदर जो इन चीज़ों की तरफ राग़िब हुए हैं। इसके अलावा हम बहुत सी और भी मिसालें देखते रहते हैं कि कोई बिग इंसिडेंस, इवन वो लोग जो ज़रूरी नहीं कन्वर्ट टू मुस्लिम हो, हम जो बाय बर्थ मुसलमान हैं और बायोलॉजिकल मुस्लिम कहलाते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी बहुत हद तक प्रागंदा होती हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, कोई नुकसान होता है हमें दुनियावी, या हमें कोई धोखा मिलता है ऐसा कि हमें ये समझ आती है कि दुनियावी सहारे कितने वीक हैं और असल सहारा और सपोर्ट किसकी है, और हम खैर और भलाई फैलाने की खुद से एक सरचश्मा बन जाते हैं, हमारे अंदर से खैर फूटना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो तीसरी तरह की कैपेसिटी के लोग हैं जिनको हमने देखा कि समटाइम लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में भी पहाड़ नीचे आ रहते हैं, तो अल्लाह मियाँ ये बताते हैं कि वो सिर्फ लैंडस्लाइडिंग नहीं होती है बल्कि वो खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ और डर की वजह से ज़मीन पर आ रहते हैं। इसी तरह कुछ लोगों में एकदम से अल्लाह की हैबत और किबरियाई और जो एक तरह सेल्फ एनालिसिस है ना, वो अपने तौर पर कायनात और उसके इसरार और रमूज़ पर इस कदर सोचो विचार करते हैं कि बिल आखिर वो अल्लाह की किबरियाई के और अल्लाह की जो एक है उसकी बड़ाई है उसके इतने कायल हो जाते हैं कि उनके दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं और उनके दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाते हैं। इस तरह से जो पत्थर हैं उनमें भी बाज़ ऐसे हैं कि जो एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे खैर और भलाई का मादा फूटता है। सेम वे हम इंसानों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर पत्थर लगते हैं लेकिन उनके अंदर खैर और भलाई एब्जॉर्ब हो रही है और एक दिन आएगा कि वो खैर फैलाने की और लोगों में भलाई फैलाने की वजह बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो बिगेस्ट लेसन है वो क्या है हमारे लिए? बिगेस्ट लेसन ये है कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो लोग जो दरअसल हमें पत्थर की मानित सख्त नज़र आ रहे हैं या वो सर्कमस्टेंसेस हमारी ज़िंदगी के जो हमें कभी नहीं बदलने वाले लग रहे हैं और हमें लग रहा है कि इसके अंदर से खैर कैसे हो सकती है, मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि इसके अंदर से कोई अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारी वो कांस्टेंट स्ट्रगल्स जो हम कर रहे हैं, हम ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए और अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम और दायम रहने के लिए जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ को स्ट्रगल्स नज़र आ रही हैं
और कभी ना कभी हमारी खैर और भलाई की जो ज़रबें पड़ रही हैं और इकट्ठा हो रहा है, उसमें से खैर और भलाई के सरचश्मे ज़रूर फूटेंगे। हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, चाहे पत्थर जैसे सख्त हालात ही क्यों नहीं हैं। उन पत्थर जैसे सख्त हालात के अंदर भी एक जज़ब होने की सलाहियत है, और एक दिन आएगा कि जब ऑल टुगेदर हमें चीज़ें बदली हुई नज़र आएँगी। और हमें कभी, एक जो बिगेस्ट लेसन है ना, वो यही है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसे नामुसाइद हालात में भी जो बदलने वाले नहीं लग रहे हैं, उसमें भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए कि वो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी और वो सर्कमस्टेंसेस ज़रूर कभी ना कभी बदल कर